आप सभी का वेलकम करता हूँ आपके चैनल जहाँ मैथ्स मैजिक पे, जहाँ रखते हैं हम आपको प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट और देते हैं रियल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। तो आइए, बिहार डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में आप सभी का स्वागत है और बहुत ही शानदार अपडेट के साथ आपके सामने है। और दो जिलों में जो है ना, बहुत ही शानदार वैकेंसी निकल के सामने आ रहा है। और एक जिले में तो आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा, लेकिन एक में ऑनलाइन पोर्टल जो है ना दे दिया गया है, ऑनलाइन का लिंक भी दे दिया गया है। आइए देखते हैं किस किस जिले में जो वैकेंसी निकल के आया है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा, कमेंट करके अपने क्वेरी को पूछिएगा। आइए सबसे पहले चलते हैं, देखते हैं किस किस जिले में जो है ना ये वैकेंसी निकल के सामने आया है। तो आइए सबसे पहले किशनगंज जिला में देखिए बहुत ही शानदार वैकेंसी निकल के आया है। और ये है डिस्ट्रिक्ट हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ व्यूमेन के अनुबंधन के आधारित रिक्त पदों के विज्ञापन संख्या। तो दो अलग अलग वैकेंसी इसी जिला से आया है। इसके बाद एक और जिला का हम आपको दिखाएंगे, वहां पे भी जो है ना वैकेंसी निकल के सामने आया है सेम पोस्ट पे। आइए तो सबसे पहले इस नोटिस को देखते हैं, फिर इसके दूसरा नोटिस को देखेंगे। अलग अलग पोस्ट पे है, दो अलग अलग नोटिस के साथ आपको यहाँ से मिलेगा। अगर आप किशनगंज से हैं या किशनगंज से बाहर से भी हैं तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। देखिए, तो सबसे पहले जो है ना यहाँ पे आइए और देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं समाहरणालय किशनगंज, ठीक है, जिला पदाधिकारी किशनगंज, ठीक है। तो उस न्यूज दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित होने के लिए बताया गया है। नीचे इसके स्क्रॉल करते हैं और देखते हैं किस किस पोस्ट पे आया है। तो अलग अलग पोस्ट पे आपको यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिलेगा और हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये वैकेंसी निकल के सामने आ रहा है अनुबंध आधार पे। ये मानदेय पे ही है। तो पहला है जेंडर स्पेशलिस्ट, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। दूसरा है वित्तीय साक्षरता में विशेषज्ञ, ये भी अनारक्षित है। लेखा सहायक का है। इसके बाद डेटा एंट्री ऑपरेटर का है, फिर एमटीएस का भी है। और अगर मानदेय की बात करें तो जेंडर स्पेशलिस्ट का 23,000 रुपया मानदेय है, जबकि वित्तीय साक्षरता में विशेषज्ञ का 21,000 मानदेय है। लेखा सहायक का 16,000 मानदेय है। और डेटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें तो 13,500 मानदेय है। मल्टीटास्किंग का 12,000 है। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो मल्टीटास्किंग का जो है ना किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं प्रणाली के 10+2 प्रणाली के तहत 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। जबकि डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आईटी होना चाहिए, बाकी के लिए ग्रेजुएशन है। लेखा सहायक के लिए बीकॉम है। अभ्यर्थी भारत के नागरिक होंगे। नियोजन में सामान्य प्रशासन, ये सब तो आपको सेम है। इसमें आपको क्या करना है कि इसका फॉर्म फिलअप कर लेना है। जो भी आप अंक प्रमाण पत्र जो भी आप लगाते हैं सबका जेरॉक्स करके उसको सेल्फ अटेस्टेड कर लेना है और सबका स्कैन करके आपको जो है ईमेल आईडी दिया गया है उस पर भेजना है। सेम जो है ना यही काम करना है। इसका जो एक और वैकेंसी है और वो भी नोटिस खोल के अभी हम दिखाएंगे, वहाँ पे भी जो है ना आपको सेम ही करना है। उसका मानदेय अलग अलग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जेंडर स्पेशलिस्ट के लिए 23,000 है, वित्तीय साक्षरता विशेषज्ञ के लिए 21,000 है, लेखा सहायक के लिए 18,000 है, डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 13,500 है और एमटीएस के लिए 12,000 है। चलिए, तो ये इसका पहला नोटिस हो गया। दूसरा नोटिस आपको दिखाता है। अच्छा, ईमेल आईडी ये याद रखिएगा, इसी ईमेल आईडी पे भेजना है और ये 10 फरवरी तक जो है ना आपको भेजना है। ईमेल आईडी है dpo kisanganj1@gmail.com, ठीक है। इस पर आपको भेजना होगा। चलिए, आइए इसका हम दूसरा नोटिस आपको निकाल के दिखाते हैं। ये तो पहला नोटिस हो गया किशनगंज का। एक और नोटिस है, ये तो पहला हो गया। एक और नोटिस आपको दिखाते हैं, ये वन स्टॉप सेंटर। इस पर हमने बहुत सारा वीडियो बनाया है। तो किशनगंज में भी वन स्टॉप सेंटर का वैकेंसी निकल के सामने आ चुका है। तो अगर आप किशनगंज से हैं तो ज़रूर इस फॉर्म को फिलअप करिएगा, या कोई भी आपके चाहने वाले हो या आपके अपने रिलेटिव्स हो जो एलिजिबल हैं उनको ज़रूर बताइएगा कि फॉर्म फिलअप कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है। चलिए, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये वन स्टॉप सेंटर का भी आ गया। सेम चीज़ इसमें भी है, सेम वही कार्य करना है फॉर्म भरने में। यहाँ पे सिर्फ आपका पोस्ट अलग है, केस वर्कर है, ठीक है। एक दो सीट है इस पे, एक है दो सीट है इसका कंप्यूटर ज्ञान युक्त कार्यालय सहायक है, इसका एक सीट है। पारा लीगल पर्सन का एक सीट है, पारा मेडिकल पर्सन का एक सीट है। बहुउद्देशीय कर्मी रसोईया का 2 सीट है यहाँ पे, तो रसोईया का भी 2 सीट है, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखिएगा तो रात्रि प्रहरी का भी एक सीट है, नाइट वॉचमैन उनका भी है, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे हैं। मानदेय भी ठीक ठाक ही है। अगर आप देखिएगा यहाँ पे तो केस वर्कर का 22,000 है और मनोसामाजिक परामर्शी का भी 22,000 रुपया है, ठीक है। कंप्यूटर ज्ञान युक्त कार्यालय सहायक का देख लीजिए, ठीक है। ये रात्रि सुरक्षा कर्मी का 3 ठो है। रात्रि प्रहरी का जो है ना 3 सीट है। और ये देख लीजिए अनारक्षित है एक ठो, एक अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए है, एक अनुसूचित जाति के लिए है। सिर्फ मैट्रिक पास होना चाहिए,
ठीक है। फॉर्म कैसे भरना है, तो फॉर्म में सबसे पहले क्या करना है, इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसको अच्छे से भर लेना है। इसके बाद आपका अंक प्रमाण पत्र, जो भी शैक्षणिक योग्यता है, आवासीय, ये सब का एक जेरोक्स करके उसको सेल्फ अटेस्टेड कर देना है, 100 अभी प्रमाणित कर देना है, करके स्कैन कर लेना है, स्कैन करके पीडीएफ बना लेना है। पीडीएफ बना के जो इनका ईमेल आईडी है, अभी हम बताए थे आपको ईमेल आईडी, उसी ईमेल आईडी पे आपको भेजना होगा। ठीक है, तो ईमेल आईडी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे ईमेल आईडी आपको हम बता देते हैं फिर से एक बार। ठीक है, इस ईमेल आईडी को लिख लीजिए और इसी ईमेल आईडी पे आपको भेजना है। इसके बाद हम चलेंगे दूसरे वेबसाइट पे और वहाँ से दिखाएंगे आपको कि वहाँ पे भी यही वैकेंसी निकल के आया है। देखिए यहाँ पे ये ईमेल आईडी लिख लीजिए आप, dpo kisanganj1@gmail.com, ये आवेदन संख्या है, इसको अच्छे से आपको भर लेना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक का बटन दबा दीजिएगा, कमेंट करके अपने क्वेरी को पूछ लीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिए, केस वर्कर महिलाओं के लिए 22,000 मानदेय है, मनोसामाजिक के लिए 22,000 है, कंप्यूटर ज्ञानयुक्त कार्यालय सहायक के लिए जो है ना 17,000 है, पर्सनल अधिवक्ता के लिए 8,000 है, पारा मेडिकल पर्सन के लिए 8,000 है, बहुउद्देशीय कर्मी रसोईया के लिए 13,000 है और रात्रि प्रहरी या सुरक्षा कर्मी के लिए 13,000 रुपया है। तो है ना, बहुत ही शानदार वैकेंसी है। चलिए अब ले चलते हैं आपको दूसरे वेबसाइट पे और वहाँ से देखते हैं कि क्या निकल के आया है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा, कमेंट करके अपने क्वेरी को जरूर पूछिएगा। हम रखेंगे आपको प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट देते रहेंगे, एक एक अपडेट इन्फॉर्मेशन, ताकि आपसे कोई फॉर्म छूटे नहीं। जिला वाइज आपको, प्रखंड वाइज जो भी वैकेंसी निकल के आता है आपको हम बताते रहते हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वेबसाइट पे और वहाँ से देखते हैं कि क्या वैकेंसी निकल के आया है। तो ये अभी किशनगंज में हम देखें कि 2 अलग अलग वैकेंसी निकल के आया है। एक है डिस्ट्रिक्ट हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ ह्यूमन, एक है वन स्टॉप सेंटर। ठीक है, अलग अलग जगह पे अलग अलग वैकेंसी निकल के सामने आपको दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए, तो डिस्ट्रिक्ट हब फॉर वुमेन एम्पावरमेंट में अलग अलग पोस्ट है, जबकि वन स्टॉप सेंटर का अलग अलग पोस्ट है, ये बात आप ध्यान रखना है आपको। ये देखिए, डिस्ट्रिक्ट में जो है जेंडर स्पेशलिस्ट है, वित्तीय साक्षरता में विशेषज्ञ, लेखा सहायक है, डेटा एंट्री ऑपरेटर है और एमटीएस है। जबकि उसमें देखिएगा तो रसोईया है, रात्रि प्रहरी है, कार्यालय सहायक है। ठीक है, जेंडर स्पेशलिस्ट तो इसमें है, उसमें केस वर्कर का है, तो अलग अलग पोस्ट पे है। अगर आप एलिजिबल हैं तो सब भर सकते हैं, दोनों पे भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप बता सकते हैं, इसको आप भेजना है dpokishanganj1@gmail.com, dpokishanganj1@gmail.com पे स्कैन करके पूरा आपको भेज देना है। चलते हैं हम लोग दूसरे डिस्ट्रिक्ट में और देखते हैं यहाँ से क्या वैकेंसी निकल के सामने आया है। तो एक डिस्ट्रिक्ट में फिर से जो है ना वैकेंसी निकल के जो आया है उसमें आपको लिंक दे दिया है, मतलब आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। इस सेम वैकेंसी है लेकिन वहाँ आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का लिंक दे दिया गया है, तो सुविधा उसमें बढ़ा दिया गया है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, यह है सुपौल डिस्ट्रिक्ट। तो सुपौल डिस्ट्रिक्ट में जो ये निकल के आ रहा है वैकेंसी, इसमें लिंक भी है, वहीं से आपको ऑनलाइन करना है और ऑनलाइन कर देना है वहीं से सभी फॉर्म को। लेकिन प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा आपको, हर एक फॉर्म का प्रिंट आउट जो है निकाल के रखना पड़ेगा, ताकि इंटरव्यू, क्योंकि इंटरव्यू बेसिस पे ही सिलेक्शन होगा। तो इंटरव्यू में जब आप जाइए तब आप बढ़िया करिए, इसके लिए जो है ना इंटरव्यू। आइए नोटिस पे चलते हैं, देखते हैं क्या भर्ती निकल के सामने आया है। चलिए, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा उनके लिए जिनको, देखिए ये लिंक दे दिया है यहाँ पे, मिशन शक्ति अंतर्गत जिला हब फॉर एम्पावरमेंट विमेन के योजना के अनुबंधन के आधार पर नियोजन हेतु विज्ञापन प्रारूप, नियोजन की शर्तें एवं आवेदन प्रपत्र के संबंध में। और यहाँ दिया है क्लिक हेयर टू अप्लाई, यहाँ पे आप क्लिक करिएगा तो यहाँ पे हम बताएंगे कैसे आपको अप्लाई भी करना है। पहले आइए नोटिस खोल के एक बार देख लेते हैं, फिर आपको अप्लाई करने का प्रोसेस बता देते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये देखिए, जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी मिशन शक्ति योजना के तहत जो हो रहा है, ये पोस्ट क्या क्या है ये देख लेते हैं अपन। पोस्ट यहाँ भी जेंडर स्पेशलिस्ट है, वित्तीय साक्षरता में विशेषज्ञ है, लेखा सहायक है, डेटा एंट्री ऑपरेटर है और एमटीएस है। मानदेय सेम है, उसी तरीके से योग्यता भी सेम ही है। अगर हम बात कर ले तो जेंडर स्पेशलिस्ट के लिए आपको पीजी होना चाहिए। ठीक है, जबकि वित्तीय साक्षरता में इसके लिए आपको एमकॉम होना चाहिए, या अर्थशास्त्र से भी आप किए हुए हैं तो भी सही है। और लेखा सहायक के लिए बीकॉम चाहिए, जबकि डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आप देखिएगा तो कंप्यूटर या आईटी में स्नातक चाहिए। मल्टीटास्किंग के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 प्रणाली के तहत 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये टोटल का टोटल है। अगर एज की बात कर लीजिएगा तो 37 वर्ष चाहिए पुरुष के लिए, पुरुष एवं महिलाओं का देखिएगा नक्षत्र के लिए तो 40 चाहिए।
सेम करना है, इसमें भी आपको फॉर्म पूरा भर ले, पर इसमें भरना नहीं, इसमें तो ऑनलाइन दे दिया है, लिंक दे दिया। ये चलते हैं लिंक पे लेके आपको दिखाते हैं कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, कैसे रजिस्टर करना है, ये पूरे के पूरे जो है ना डिटेल में हम अभी आपको बताएंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। हम जानते हैं कि अगर आप फॉर्म भरिएगा तब तो आप नहीं शेयर करिएगा, लेकिन अगर आपको लगे कि कोई एलिजिबल है और आप नहीं भर रहे हैं तो ज़रूर इसको शेयर कर दीजिएगा। चलिए तो देखते हैं इसका लिंक। ये तो आपको उसी तरीके से जो है ना ऑनलाइन कैसे करना है ये हम आपको बता देते हैं। 28 तारीख तक आपको इसका ऑनलाइन करने का डेट दिया गया है, 28 फरवरी तक। ठीक है, सुपौल जिला पदाधिकारी सुपौल। ठीक है, चलिए तो ले चलते हैं आपको इसके वेबसाइट से और दिखाते हैं वहाँ पे जो लिंक हम आपको दिखा रहे थे उस लिंक से जो है ना कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन आपको कर लेना है, आपको घर बैठे ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद आपको जो है ना उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। रजिस्ट्रेशन करने वक्त आपके पास फ़ोटो होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट है वो सब स्कैन करके आपको डालना ही होगा। ठीक है, तो ये फॉर्म का प्रारूप है जो कि आपको मतलब नहीं बनता है, वैसे आप इसको निकाल के भर सकते हैं, लेकिन जब ऑनलाइन लिंक दे दिया गया है तो फिर इसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में ऑनलाइन लिंक जो है ना रिलीज़ कर दिया गया है। चलिए चलते हैं तो वेबसाइट पे चलते हैं एक बार पुनः और देखते हैं क्या है लिंक, कैसे अपने को भरना है, पूरी डिटेल में देख लेते हैं एक बार। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, कमेंट करके अपने क्वेरी को पूछिएगा। आइए तो यहाँ से देख लीजिए, ठीक है ना, यहाँ ये लिंक है क्लिक हेयर टू अप्लाई, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। सबसे पहले जैसे ही आप क्लिक करिएगा तो एक नया पेज आपको खुलेगा। ठीक है, और उस नया पेज में रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन आएगा। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्लिक हेयर टू रजिस्टर, रजिस्टर इज मैंडेटरी फॉर ई फिलिंग ऑफ द फॉर्म, क्लिक हेयर टू रजिस्टर, यहाँ पे क्लिक कर देंगे हम लोग। जैसे ही क्लिक इसमें बताया गया है क्या क्या चाहिए आपको, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, अपलोड द फोटो सिग्नेचर फोटो भी सिग्नेचर सब अपलोड करना होगा। ये देखिए रजिस्ट्रेशन के लिए ये लिंक खुल गया। यहाँ पे सबसे आपको पहले जो है ना डिस्ट्रिक्ट किस डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसको सिलेक्ट करना होगा। सभी इसमें आपको सिर्फ सुपौल का ही होगा, बाकी का भी नहीं होगा। ठीक है ना, सुपौल का ही है तो ये सुपौल का आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं सुपौल। सुपौल सेलेक्ट करने के बाद जो है ना आपको देखना है किस पोस्ट के लिए आप अप्लाइड कर रहे हैं, उस पोस्ट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे अकाउंट असिस्टेंट है, डेटा एंट्री ऑपरेटर है, MTS है, जिसके लिए आपको करना है वो कर लीजिए। फिर नेम ऑफ द अप्लीकेंट, यहाँ पे अपना नाम दे देना है। ठीक है, एज ए मैट्रिक में जो आपका नाम है वही देना है, मदर्स नेम दे देना है, डेट ऑफ बर्थ दे देना है, मोबाइल नंबर देना ज़रूरी है। स्टेट ऑफ डोमिसाइल आपका बिहार का है तो बिहार का कैटेगरी आपको बता देना है, होम डिस्ट्रिक्ट बता देना है, जेंडर बता देना है, नाम नेम एज़ पर आधार, आधार में जो नाम है नेम एज़ बर्थ पर आधार, आधार नंबर आपको देना होगा। फिर ये आपको डाल के यहाँ से एग्री कर लेना है और फिर यहाँ से रजिस्टर कर लेना है। जैसे आप रजिस्टर करिएगा तो नेक्स्ट में आपको फ़ोटो अपलोड करना होगा, सिग्नेचर अपलोड करना होगा, ये पूरा का पूरा अपलोड आपको करना होगा। तो यहाँ से आप जो है ना क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। चलिए तो जितने भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं ज़रूर आप अप्लाई कर लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन जो इस फॉर्म को अप्लाई करने जा रहे हैं, और लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हम रखेंगे आपको प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट और देते रहेंगे रियल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई कर लीजिएगा। अगर आप सुपौल से हैं और इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो ऑनलाइन अप्लाई ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग झा मैथ्स मैजिक वंस अगेन। चैनल पे बने रहिएगा, हम रखेंगे आपको प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट देंगे, रियल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन देंगे, नोटिस के साथ देंगे, रियल इन्फॉर्मेशन देंगे, एक एक अपडेट आपको देते रहेंगे। बस आप चैनल पर बने रहिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो वंस अगेन थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग झा मैथ्स मैजिक। थैंक यू।